अब इन आतंकियों को कुदरत मार रही है। पाकिस्तान के गली मोहल्लों में ये चर्चा आम है कि लश्कर का सरगना हाफिज सईद डूब के मरने वाला है। आतंकवादी गिरोह हाफिज सईद की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इन खून के प्यासे पिस्सुओं को भी ये यकीन हो चला है कि अब की बार हाफिज सईद का नमाज़े जनाजा पढ़ना ही होगा, क्योंकि इसकी वजह बाढ़ है। कहते हैं जी हम फ्लड पानी छोड़ देते हैं, ठीक है जी, और हम पाकिस्तान को बताए बगैर ही पानी छोड़ देते हैं। तो कल साहब ये कितनी क्यों नफरत करता है आपका सिस्टम कि पाकिस्तान को ना बताते हैं, पानी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के लोगों की क्यों जानी दुश्मन है आपका निजाम। ये दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है, एक तरफ आपने वो स्टेटरी को अबेंस हेल्ड इन अबेंस कर दिया है। पाकिस्तान में जिस वक्त मानसून का सीजन है, बारिशें हो रही हैं और बुरी तरह से हर जगह पे, ये जो आपको मैं फुटेजेस दिखा रही हूँ ये लाहौर की हैं। लाहौर यानी कि मरियम नवाज साहिबा जहाँ की चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वहां पर जी बारिशों से हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। अगर देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाए तो वो इंडिया रिस्टोर बिल्कुल नहीं कर रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनका एक बात सामने आती है, वो अपनी एक बात सामने रखते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या कह लें कि अगर आप टेररिज्म को अपने मुल्क से रिमूव करते हैं तो हम सोच सकते हैं, क्योंकि पहलगाम अटैक हुआ था 2025 के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि आप बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लोगों का जो रजीम है इंडिया के अंदर मोदी साहब का, वो पाकिस्तान के लोगों को कत्ल में इन्वॉल्व है? बिकॉज कभी फ्लड छोड़ देंगे, कभी कहेंगे पानी नहीं देंगे। क्या कहेंगे इस पे कल साहब? और इस वक्त हालत ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त छुपी हुई है, कोई बात नहीं की जा रही, कुछ बताया नहीं जा रहा है। और जो लाखों करोड़ों, बल्कि लाखों तो नहीं, बिलियन ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट्स करवाए गए थे और कहा यह गया था कि जी अब तो पानी रुकेगा ही नहीं, और हर तरफ जो है वो डेवलपमेंट के काम हो रहे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तान में तबाही मचाने वाली बाढ़ को लेकर एक और बड़ा दावा सामने आया है। सोशल मीडिया और कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ का पानी आतंकी हाफिज सईद के घर में घुस गया है, जिससे उसका घर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इसी बीच पूरे पाकिस्तान में मानसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा असर पंजाब समेत कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहाँ भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे बुरे हालात बने हुए हैं। अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की मौत और 200 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे से जुड़े अलग अलग हादसों में 2 बच्चों समेत 10 लोगों की जान चली गई है, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट की माने तो ज़्यादातर लोगों की मौत डूबने और मकानों की छत या दीवार गिरने से हुई है। पाकिस्तान इस भीषण बाढ़ से उबरने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान लगातार इसका जिम्मेदार भारत को ही ठहरा रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सईद के हेडक्वार्टर में बाढ़ का पानी बहुत बुरी तरह से घुस चुका है। पाकिस्तान के मुरिदके में कुदरत का एक ऐसा कहर बरपा है कि आतंक के इन सौदागरों के डूबने की नौबत आ गई है। मुरिदके की मदीना कॉलोनी में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर मरकज तैयबा इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कहते हैं जी हम फ्लड पानी छोड़ देते हैं, ठीक है जी, और हम पाकिस्तान को बताए बगैर ही पानी छोड़ देते हैं। तो कल साहब ये कितनी क्यों नफरत करता है आपका सिस्टम कि पाकिस्तान को ना बताते हैं, पानी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के लोगों की क्यों जानी दुश्मन है आपका निजाम। ये दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है, एक तरफ आपने वो स्टेटरी को अबेंस हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि आप बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लोगों का जो रजीम है इंडिया के अंदर मोदी साहब का, वो पाकिस्तान के लोगों को कत्ल में इन्वॉल्व है? बिकॉज कभी फ्लड छोड़ देंगे, कभी कहेंगे पानी नहीं देंगे। क्या कहेंगे इस पे कल साहब? चलिए, क्योंकि आपने हेट्रेड की बात करी तो इससे मुझे फिर से आप ही की लैंग्वेज में ये जवाब देना के लिए आपने मुझे मजबूर किया है। ऑन अ वेरी गुड नोट आई मस्ट टेल यू, किसी ने बोला था कि अगर इस नदी में पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। भाई साहब, हम डर गए। हमने आपका उसमें पानी खून ना बहे, आपका वो क्या भुट्टो का खून ना बहे, इसलिए हमने आपको बोला कि आप पानी ले लो। किसी और ने कहा कि हाथ काट देंगे। भाई साहब, हम आपके हाथ, अवाम के हाथ मत काटिए, हम आपके लिए उसमें पानी छोड़ देंगे, जितना पानी कहो उतना छोड़ देंगे। That is on a much lighter side to convey to your politicians कि इतनी irresponsible statements नहीं देनी चाहिए। अब आती है मुद्दे की बात। मैं, मेरा देश, मेरी हुकूमत, मेरा प्राइम मिनिस्टर इंसानियत के साथ खड़ा था, है और रहेगा। कहां पे?
मैं आता हूँ जी। अरे जनाब, अभी आपने पानी पर ही बात, मेरा आपके तरह कैरेक्टर नहीं है ना। अच्छा, आपकी जो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म की, वो मेरी नहीं है वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पूछ स्टेट पॉलिसी नहीं है। बात कर रहे हैं आप। हाँ जी। मैं आ रहा हूं ना, इसीलिए अब आप सुनिएगा। कहां पर आपका पानी बिना डाटा के छोड़ा गया है? अब मैं आपको रियलिटी बता दूं, जो आपको आईएसआई, क्योंकि आप उनके रोल्स पर है, इसलिए आप आसानी से पता कर पाएंगे। ये लास्ट ईयर भी हुआ था। लास्ट ईयर भी आपके यहाँ का ऑब्जेक्शन ये था कि जो हम ऑफिशियली जो इरिगेशन और वाटर डिपार्टमेंट से आपके साथ डाटा शेयर करते थे, आजकल हम नहीं करते। और वो डाटा हमारा जो वहां का लोकल हेडवर्क्स को, जो आर्मी और इंजीनियर्स उसको देखती है, वो आपके यहाँ पर शेयर करती है, जो आपको मंजूर नहीं है। कि नहीं जी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, डाटा इंपॉर्टेंट है या डाटा देने वाला कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। सो आपके यहाँ ये जो र्यूमर फैलाई जा रही है, ये जो हेट फैलाया जा रहा है, इसको बंद करिए और इसका ऑफिशियल प्रूफ ले लीजिए। अब आप, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान विच इज कॉल्ड एज पाकिस्तान फ्लड फोरकास्ट डिवीजन, और इसका एक ऑफिस मराला हेडवर्क जो है वहां पर भी है। बाय द वे, ये उनकी स्टेटमेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, उन्होंने फोरकास्ट किया है। नहीं, ये उनका फोरकास्ट। अब यार देखो, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। मैं तो आपको कोट कर रहा हूं बाय नेम। बोले तो उनका फोरकास्ट है कि देयर इज अ फोरकास्ट ऑफ एबनॉर्मल फ्लड्स, ऑफ एबनॉर्मल रेन्स इन द एरिया। पाकिस्तान में जी इस वक्त मानसून का सीजन है, बारिशें हो रही हैं और बुरी तरह से हर जगह पे। ये जो आपको मैं फुटेजेस दिखा रही हूँ, ये लाहौर की हैं। लाहौर यानी कि मरियम नवाज साहिबा, जहाँ की चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वहां पर जी बारिशों से हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। और इस वक्त हालत ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त छुपी हुई है, कोई बात नहीं की जा रही है, कुछ बताया नहीं जा रहा है। और जो लाखों करोड़ों, बल्कि लाखों तो नहीं, बिलियन ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट्स करवाए गए थे और कहा यह गया था कि जी अब तो पानी रुकेगा ही नहीं और हर तरफ जो है वो डेवलपमेंट के काम हो रहे। तो जी ये रिजल्ट जो है वो सामने आता हुआ दिखाई दिया है। हालात बहुत खराब हैं, लोगों के घरों में पानी जा चुका है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोगों के घर जो है वो खराब हो चुके हैं। और लोग जिस तरह से परेशानी की हालत में मौजूद है, वो देखकर यकीनन बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे रहते हैं कि जी अब मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है और अब मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, उससे कहानी कहीं आगे जा चुकी है। और अब हालात ये है कि किसी तरफ से भी कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे कि हमारी आदत है कि हम हर चीज जो है वो किसी ना किसी पड़ोसी मुल्क पे डाल देते हैं, तो अब कहा यह जा रहा है कि क्योंकि जी भारत ने जो है वो बारिशें होते ही पानी इस तरफ रवाना कर दिया, इस वजह से हमारा ये हाल हुआ है। तो भाई वो तो हर साल होता है, जब भी बारिशें होती है पानी इस तरफ आता है। ये और बात है कि भारत ने कहा था कि हम एक बूंद पानी जाने नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम बाल्टी भर के, मटका भर के पानी यहाँ पे भेजेंगे। लेकिन वो तो उन्होंने करना ही था, जाहिर है, वो तो एक सिलसिला है। वहां पे पानी जब भी बारिश होती है पानी इस तरफ आता है। लेकिन आपने क्या किया? आपने बिलियन ऑफ रुपीस का जो प्रोजेक्ट्स लगाए, जो कहा गया कि जी अब इनसे जो है वो हालात सही होंगे।